हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 44 एंड द डेट इज 15th अक्टूबर 2020। योर क्लास इज 9th। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम आप लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। जो आज की वर्कशीट है वो हमारा लेसन नंबर 4 है, जो कि आपकी मोमेंट्स बुक से लिया गया है, और चैप्टर का नाम रहेगा इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। यहाँ पर इन द नहीं लिखा, सिर्फ किंगडम ऑफ फूल्स लिखा है। तो काफ़ी एंटरटेनिंग, फुलिश और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द समरी ऑफ द स्टोरी किंगडम्स ऑफ फूल। जो ये नीचे दी गई ये स्टोरी संक्षेप में है, शॉर्ट में है, उसे हम पढ़ते हैं। किंगडम ऑफ फूल्स इज अ कन्नड़ फोकटेल। जो मूर्खों का जो राज्य की जो स्टोरी है वो एक कन्नड़ की लोक कथा है। मतलब फोकटेल क्या होता है? जो लोगों के द्वारा बताई जाए, कही जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? लोक कथा। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। नोवेल्टी माने नयापन। जो किंग थे स्टोरी में वो चाहते थे कि जो उसके प्रशासन में, मतलब जो उसका राज्य जैसे चल रहा था, उसमें कुछ नयापन लाया जाए। और उसने क्या किया उसके लिए? ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। और उसने ऑर्डर किया, उसने आदेश दिया राजा ने कि सभी व्यक्ति, सभी लोग दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। उसने नाइट को डे में और डे को नाइट में चेंज कर दिया। और यहाँ तक बोला कि जो जानवर हैं वो भी दिन में सोएंगे और रात को जागेंगे। और उसने क्या किया? ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। उन्होंने ऐसी मार्केट लेकर आए, मतलब ऐसी मार्केट को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत सस्ती बेची जाती थी। द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 डूडो। किसी भी एक वस्तु का क्या प्राइस था? 1 डूडो। 1 डूडो आप बोल सकते हो 1 रुपी। और इसमें क्या था कि आप चाहे एक चीज़ लें, चाहे आप 1 किलो लें फॉर एग्जाम्पल, या आप 1 दर्जन के लें, आपको 1 डूडो ही पे करना होगा। और फिर क्या हुआ? इसके जो राज्य में एक वाइस गुरु एंड हिज डिसिपल एंजॉयड देयर स्टे इन दैट किंगडम फॉर अ शॉर्ट वाइल, बट द गुरु सून रियलाइज्ड दैट स्टेइंग एट सच अ प्लेस वाज नॉट सेफ एंड सिक्योर बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम। और इनके राज्य में एक वाइस गुरु, एक बुद्धिमान गुरु और एक उसके डिसिपल, उनके शिष्य आए और उन्होंने वहाँ पर रहकर काफ़ी एंजॉय किया थोड़े समय के लिए। लेकिन गुरु कुछ देर बाद समझ गए, उनको समझ में आ गया कि स्टेइंग एट सच अ प्लेस, क्योंकि ऐसी जगह पर रहना वाज नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो किंग और जो मिनिस्टर थे वो बहुत सारे फुलिश डिसीजन, काफ़ी मूर्ख निर्णय ले रहे थे अपने राज्य को चलाने के लिए। आगे क्या है? बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन डिसिपल ने डिसाइड किया, उसने सोचा कि बहुत कंफर्टेबल प्लेस है, बहुत आरामदायक है, और उसको 1 डूडो में काफ़ी खाने को भी मिल जाता था, इसलिए वो उस किंगडम में रह गया और उसके गुरु वहाँ से चले गए। ही स्टेड एंड एंजॉयड एवरीथिंग फॉर अ डूडू एंड गॉट फैट। वो वहाँ पर रुका और काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय की सिर्फ 1 डूडो में, और उससे क्या हो गया? वो फैट हो गया, वो मोटा हो गया। आगे अब यहाँ पर एक जो स्टोरी में यहाँ पर ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट क्या आता है? ऑन वन ओकेजन, एक ओकेजन पर, अ थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। एक चोर ने एक दीवार को तोड़ा एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को लूटने के लिए। और क्या हुआ? द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। और जो वॉल थी, जो दीवार थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और वो ढह गई, और उसके ढहने से वो जो थीफ था, चोर था, वो मर गया। थीफ्स ब्रदर कंप्लेंट अगेंस्ट द मर्चेंट। यहाँ पर मर्चेंट आएगा, मिनिस्टर नहीं, क्या आएगा? मर्चेंट। जो चोर के जो भाई था उसने मर्चेंट, व्यापारी के खिलाफ कंप्लेंट की, शिकायत की कि इसकी वजह से, इसकी दीवार गिरने की वजह से मेरा भाई मर गया है। आगे की स्टोरी मैं आपको इस पिक्चर से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट समरी है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। तो जैसे ही उसके भाई ने कंप्लेंट की कि जो मर्चेंट है उसकी दीवार गिरने से मेरे भाई मारा गया, इसीलिए उस मर्चेंट को सज़ा दी जाए। और अब वो मर्चेंट क्या बोलता है
कि ये दीवार मैंने नहीं बनाई, ये दीवार एक ब्रिक लेयर ने बनाई, मतलब एक मिस्त्री ने बनाई थी। और क्योंकि उसने ये दीवार बनाई थी, उसने दीवार को खड़ा किया था, तो असली अपराधी वो हुआ, क्योंकि उसने इस दीवार को अच्छी तरह से नहीं बनाया, इसको मजबूत नहीं बनाया। तो राजा उसको बुलाता है, ब्रिकलेयर को, मिस्त्री को बुलाता है कि तुमने इस दीवार को कमज़ोर बनाया, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब वो जो ब्रिकलेयर था, जो मिस्त्री था, वो अपने बचाव के लिए बोलता है, ये दीवार मुझसे इसलिए कमज़ोर बनी क्योंकि उन दिनों में एक ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल, एक खूबसूरत नाचने वाली लड़की वहाँ पर जब वो दीवार बना रहा था, उस गली से वो गुजरती थी, और अपने जो पैरों में वो पायल पहनकर, उसकी जो झंझनाहट थी और जो उस लड़की की खूबसूरती थी, उससे मेरे जो मन है वो बहल गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, और इस कारण मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाया, और ये जो दीवार है ये मैंने कमज़ोर बनाई। अब उस जो डांसिंग गर्ल था, ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल थी, उसको राज्य में इसमें महल में बुलाया गया, और उस लड़की ने बोला कि मुझे याद आया कि मैं इसलिए जाया करती थी क्योंकि मैंने अपने हाथों के सोने के कंगन एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को बनने दिए थे, और मैं उसके बाद काफ़ी बार गई, लेकिन उसने नहीं बनाए मेरे, इसलिए मुझे ज़्यादा बार यहाँ से गुजरना पड़ा, इसी कारण मैं यहाँ से गुजरी, तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अब किंग ने उस ज्वेलर को बुला लिया, उस गोल्ड स्मिथ सुनार को बुला लिया। अब सुनार बोलता है कि महाराजा, इसमें मेरी भी गलती नहीं है। उन दिनों क्या था कि एक रिच मर्चेंट ने, एक अमीर व्यापारी ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे जल्द से जल्द ये सोने के कंगन, ये सोने के गहने चाहिए, तो उनके दबाव में मैं जो इस लड़की के गहने नहीं बना पाया। अब दोबारा घूम फिर के जो स्टोरी आती है, और वो जो रिच मर्चेंट था वो कौन था, जो मर्चेंट जिसके घर में चोरी होने वाली थी, वो उसका फादर था। तो राजा बोला कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि तुम ही इस जो हत्या में शामिल हो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे फादर ने उस मर्चेंट के ज्वेलर के ऊपर दबाव डाला था, इसीलिए वो लड़की वहाँ पर गुजर रही थी, और जो मिस्त्री उसने वो दीवार कमज़ोर बनाई, इसलिए जो सारा जो दोषी है वो तुम्हारे पापा हैं, और तुम उसके बेटे होने के, इसीलिए तुम उसके बेटे हो, तो जो तुम भुगतोगे, अपने पापा का किया हुआ तुम भुगतोगे। तो ऐसे उन्होंने डिसाइड किया कि जो मर्चेंट को फांसी लटकाया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड हु वाज गिल्टी। हालांकि जो किंग और मिनिस्टर था, जो राजा और उसके मंत्री था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन दोषी है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश्ड टू द डेथ, बट द साइज ऑफ द स्टेक वाज टू लार्ज। और जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि मर्चेंट को फांसी दी जाएगी, तो अब उन्होंने क्या किया, एक स्टेक, मतलब एक दाव होता था उस टाइम पर, आप समझ सकते हो, खुट्टा बोल सकते हो, जो नीचे से नुकीला होता है, ज़मीन में हम उसको गाड़ देते हैं, और उसके ऊपर लोगों को उस टाइम पर मारा जाता था, फांसी दी जाती थी। जो साइज ऑफ स्टेक था, जो दाव का जो साइज था वो बड़ा था, और उसके लिए जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो बहुत थिन था, वो बहुत पतला था। तो इसलिए राजा ने ऑर्डर दिया कि जो अपने राज्य में से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेकर आओ जो इस दाव पर फिट हो पाए, और उसे सजा दी जाए। सो टू सी दैट पनिशमेंट वाज गिवन टू समवन, द डिसिपल वाज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। और इसीलिए, क्योंकि किसी न किसी को राजा बोला किसी न किसी को तो पनिशमेंट दी जाएगी, तो इसीलिए उसने ऑर्डर दिया कि मोटे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेगा जो इस स्टेक पर फिट हो सके। इसीलिए वो डिसिपल को, शिष्य को पकड़ लिया, क्योंकि वो खा खा आपको पता है कि वो मोटा हो चुका था, और बगैर जो डिसिपल था उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके जो गुरु ने बताया था कि ये पागलों का राज्य है, किंगडम ऑफ फूल्स का है, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब उसको समझ में आया कि क्यों जो मेरे गुरुजी वो ऐसा कह रहे थे। और आगे क्या हुआ, लकीली द वाइस गुरु रिटर्न एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। और जैसे ही उसको डिसिपल को वो मारने वाले थे, तभी उसने अपने गुरु को याद किया, और उसके गुरु के पास एक असीम पावर थी, एक शक्ति थी कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख सके, जैसा कि आपके चैप्टर में बताया गया है।
तो तुरंत वो गुरु उनके पास आए, डिसिपल के पास आए, और उन्होंने उसके कान में एक प्लान बताया। और वो प्लान क्या था? वो प्लान ऐसा था, यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, ये गुरु हैं और ये उसके डिसिपल शिष्य हैं, ये राजा हैं और ये मिनिस्टर हैं। अब गुरु बोलते हैं कि मुझे इसकी जगह पर मार दीजिए। अब फिर एकदम से बोलता, डिसिपल बोलता, उसका शिष्य बोलता मुझे मार दीजिए, फिर गुरु बोलता मुझे मार दीजिए, फिर डिसिपल दोबारा से बोलता मुझे मार दीजिए। फिर ऐसी उनकी नोकझोंक चलती रहती है। तो राजा ने उस गुरु को बुलाया कि आप समझदार लगते हो, आप मुझे काफ़ी समझदार लगते हो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप शिष्य की बजाय आपको हम मार दें, आपको हम फांसी पर लटका दें। तो गुरु बोलता है कि आप ये किसी को मत बताना कि जो सबसे पहले इस स्टेक पर, इस नए स्टेक पर जो मरेगा, वो आने वाले अपने बर्थ में, आने वाले अपने जन्म में इस देश का, इस राज्य का राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर मरेगा वो इस देश का मिनिस्टर, मंत्री बनेगा। तो ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। और इस प्लान को सुनते हुए उन्होंने, जो किंग ने ये जो मारने का, जो इसके डिसिपल को एग्जीक्यूट करने का प्लान था, वो पोस्टपोन कर दिया। और उन्होंने बोला कि रात में इनको इनको गुरु को और इसको जो डिसिपल को लेके आ जाएगा और फिर इनको मारा जाएगा। और रात में क्या किया, जहाँ पर ये गुरु और डिसिपल बंद थे जिस जेल में, ये दोनों मिनिस्टर और किंग ने आपस में बात की कि हम इस राज्य को नहीं गवा सकते और अगले जन्म में भी हमें इस राज्य पर राज करना है। और वो ये चीज़ भूल गए कि मरने के बाद, उनके बाद फिर भी तो वो राजा नहीं बन पाएंगे। लेकिन उनके जो वाइस गुरु थे वो उनकी चाल में फंस गए, और रात को उन्होंने गुरु और शिष्य को निकाल दिया और उनकी जगह उन्होंने जेल में ले ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ, द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल। और जो किंग और गुरु को हंग माने लटकाना, फांसी पर लटकाना, उनको लटका दिया गया और गुरु और डिसिपल को रिलीज, उनको छोड़ दिया गया। और अगले दिन क्या हुआ, जब उनकी जो डेड बॉडी थी, जब वो उनको कब्बों को डालने के लिए जब वो दे रहे थे, तो लोगों ने देखा कि ये तो राजा और मिनिस्टर हैं, तो अब इस राज्य को कौन संभालेगा। तो उनके दिमाग में आया कि वो गुरु और डिसिपल ही ऐसा कर सकते हैं, वही हमारे राजा और मिनिस्टर बन सकते हैं। तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन गुरु काफ़ी देर बाद माने और वो इस प्लान पर, इस समझौते पर माने कि जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा, डे इज़ डे एंड नाइट इज़ नाइट। और ऐसे वो जो गुरु और जो डिसिपल थे वो राजा और मिनिस्टर बन गए। द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। लोगों ने गुरु और जो उनका शिष्य था डिसिपल, उनको राजा और नया मंत्री बना दिया गया, उनके सर पर ताज सवार कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी ख़त्म होती है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी मुझे लगता है आपको। और जो इसकी स्टोरी की मोरल थी, जो इसकी नैतिक जो हमारी स्टोरी थी, इससे हमें क्या सीख मिली, क्या मोरल सीख मिली हमें, कि गेट अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको मूर्ख लोगों से बचना है तो वन शुड हैव विजडम, एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, तभी आप मूर्ख लोगों से बच पाएंगे। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम योर बुक, आप अपनी बुक से ही पढ़ सकते हैं, मोमेंट से। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो इस लिंक पर आप इस लिंक को कॉपी करेंगे और गूगल पर पेस्ट करेंगे, तो आप ई पाठशाला NCERT पर इस चैप्टर को आप कंप्लीट दोबारा से पढ़ सकते हैं। और ई पाठशाला आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि जिसमें आपको सारी CBSE NCERT की बुक्स आपको मिलेंगी। आगे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्या करना है उसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में इन नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। फर्स्ट क्या है, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट, कौन सी नई स्कीम थी जिनका किंग, पागल राजा ने, मूर्ख राजा ने अपने राज्य में उनको इंट्रोड्यूस, लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द किंग इंट्रोड्यूस दैट द नाइट वाज कंसिडर्ड एज डे एंड द डे एज नाइट एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग कुड बी बोट फॉर अ डूडो, कि हर एक या एक चीज़ या कोई भी चीज़ एक डूडो में खरीदी
जा सकती है। सेकंड क्या है, वाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। जो डिसिपल थे उसने क्यों वहाँ पर रहने का निर्णय लिया जबकि वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ, और गुरु ने ऐसा क्यों माना कि यह यहाँ रहना सेफ सुरक्षित नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ इटेबल्स। इटेबल्स क्या होते हैं, खाने की चीज़ें, एंड अदर कमोडिटीज़, जो और वस्तुएं थी, क्योंकि वो बहुत सस्ती वहाँ पर मिल रही थी, इसलिए जो डिसिपल था उसने ये निर्णय लिया कि वो वहीं रुकेगा। वाइल द गुरु डिसाइडेड वॉज नॉट सेफ बिकॉज द किंग वॉज फुलिश एंड ही कुड डू एनीथिंग। और जो गुरु ने यह डिसाइड किया कि वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है क्योंकि जो राजा था वो मूर्ख था और वो कुछ भी कर सकता था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। जो डिसिपल को उसकी गलती कैसे महसूस हुई, और कैसे महसूस हुई, द डिसिपल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक व्हेन ही वाज कोट फॉर एग्जीक्यूशन इन स्पाइट ही वाज इनोसेंट। डिसिपल को अपनी गलती जब महसूस हुई जब उसको फांसी देने के लिए, मारने के लिए उसको पकड़ा गया, इसके बावजूद इन स्पाइट ही वॉज इनोसेंट, फिर उसके इनोसेंट होने के कारण बावजूद भी उसको वहां पर पकड़ा गया, उसके दोषी होने के बावजूद भी उसको वहां पर पकड़ा गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। कौन सी क्लेवर ट्रिक गुरु ने खेली अपने शिष्य को बचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको जैसे पढ़ा भी आपने, द गुरु प्लेड अ क्लेवर ट्रिक टू सेव हिज डिसिपल। ही befooled द किंग एंड टोल्ड हिम दैट द पीपल डाइंग नाउ वुड बी द किंग एंड द मिनिस्टर इन देयर नेक्स्ट बर्थ। कि गुरु ने एक, आपको पता है, चालाक ट्रिक खेली, और वो ट्रिक क्या थी, ही befooled द किंग, उसने राजा को मूर्ख बनाया और उसे बताया कि जो अब मरेगा, जो पहले मरेगा वो इस राज्य का अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का मंत्री बनेगा। तो ऐसे उन्होंने गुरुजी ने अपनी बुद्धि से उन मूर्ख राजा को और मूर्ख बना दिया। आगे हम यहाँ पर कुछ और मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन्हें हम पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हु हैज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। हु वाज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर क्या होते हैं, एग्जीक्यूशनर होते हैं जल्लाद, जिसको जो फांसी देता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशनर। तो रात में किसको फांसी दी गई, गुरु एंड द किंग, डिसिपल एंड द गुरु, थीफ एंड द मैसन, मैसन माने मिस्त्री, किंग एंड द मिनिस्टर। तो किसको फांसी दी गई थी, किंग एंड द मिनिस्टर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक बनकर देख रहे थे। बी पढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड। कितने लोगों को माना गया कि इनको सजा दी जानी चाहिए, 4, 3, 5 और 2। तो आपको बता रहा हूँ, पहले माना गया मर्चेंट को, फिर माना गया उसको मैसन को, मिस्त्री को, तीसरा माना गया उसको ब्यूटीफुल डांसिंग गर्ल को, और फोर्थ माना गया ब्लैक स्मिथ को, सॉरी गोल्ड स्मिथ को। ब्लैक स्मिथ तो सुनार होता है, हाँ, गोल्ड स्मिथ को माना गया। तो 4 व्यक्तियों को माना गया कि इनको फांसी, इनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। सी ऑप्शन है, व्हाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल। किंग ने क्यों ऐसा निर्णय लिया, क्यों ऐसा सोचा कि जो डिसिपल को उसको फांसी दे देनी चाहिए। बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वह दोषी था। बिकॉज ही वॉज द थीफ, क्योंकि वह चोर था। बिकॉज ही वॉज फैट, क्योंकि वह मोटा था। बिकॉज ही डिसओबेड द गुरु, क्योंकि उसने गुरु का अनादर किया था। तो क्योंकि वो मोटा था और वो स्टेक में बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो इसीलिए किंग ने बोला किसको फांसी पर लटका दो। डी पढ़ते हैं, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। उस राज्य का कौन नया राजा और कौन नया मंत्री बना। एग्जीक्यूशनर जल्लाद, गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और शिष्य, मर्चेंट एंड हिज फादर, जो मर्चेंट एंड हिज फादर, जो व्यापारी और उसके फादर तो पहले ही मर चुके थे, वो कैसे राजा बन सकते थे। एंड 2 लोकल, जो उस राज्य के जो 2 आम व्यक्ति थे, तो कौन बने थे इसके, गुरु एंड द डिसिपल। लास्ट में आपकी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसे हम बोलते हैं कैब मैसेज, और वो क्या है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ
मास्क। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। और ये बहुत अच्छा मैसेज है और आपको मास्क पहनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है और आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ये राइट बताएं कि आपको ये वर्कशीट कैसे लगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स ताकि वो भी पढ़ सकें कि एक व्यक्ति और एक राजा और एक मंत्री कितने मूर्ख हो सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।